शरीक गोराज मोहब्बत के एक खास कमरे में बैठा शराब पीने में मसरूफ था। सामने एक खूबसूरत लड़की कदीम दौर का रक्स कर रही थी कि अचानक दूर से शंख और नगारे बजने की आवाजें सुनाई दी तो शरीक गोराज बेख्तियार चौंक पड़ा। उसने हाथ उठाकर उस लड़की को मखसूस इशारा किया तो उस लड़की ने झुककर सलाम किया और मुड़कर तेजी से एक दरवाजे में गायब हो गई। उसी लम्हे कमरे का सामने वाला दरवाजा खुला और एक पुजारी तेजी से अंदर दाखिल हुआ। महामंत शरीपदम पहुंच गए हैं महाराज, आने वाले ने झुककर सलाम करते हुए कहा। उन्हें इंतहाई इज्जत और एहतराम के साथ बड़े कमरे में ले आओ, मैं वहीं उनका इस्तकबाल करूंगा, शरीक गोराज ने कहा और उस आदमी के वापस जाते ही वो उठा और आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता हुआ अपनी तरफ मौजूद एक दरवाजे की तरफ बढ़ गया। महामंत शरीपदम काफरिस्तान के सबसे बड़े प्रवक्ता समझे जाते थे। वो काफरिस्तान के एक दूर दराज इलाके माशरी में रहते थे। उनके बारे में कहा जाता था कि वो देवता के अवतार हैं और इस वक्त दुनिया भर में सबसे बड़ी शरी हैं। उनका नाम तो कुछ और था, लेकिन सबसे बड़े शरी होने की वजह से उन्हें शरीपदम कहा जाता था। वो कभी कभार ही कहीं जाते थे। उनके आने की इत्तला एक रोज पहले शरीक गोराज को मिल गई थी और उसने उनके इस्तकबाल की पूरी तैयारी कर ली थी। यह भी शरीक गोराज के लिए एजाज था कि शरीपदम खुद चलकर उनसे मिलने आ रहे थे। थोड़ी देर बाद वो एक सजे हुए कमरे में पहुंच गए जहां सोने की बनी हुई दो कुर्सियां मौजूद थी। उनमें से एक कुर्सी बड़ी और दूसरी इससे कदरे छोटी थी। ये कमरा इंतहाई खास मुलाकातियों के लिए मखसूस था। इस कमरे में देवताओं और देवियों के सोने के बुत चारों तरफ मौजूद थे। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला तो एक दुबला पतला आदमी अंदर दाखिल हुआ जिसने स्याह रंग का लिबास पहना हुआ था। उसका चेहरा बड़ा था और चेहरे की मुनासबत से उसकी आंखें छोटी थीं, लेकिन उन आंखों में तेज चमक थी। उसके पीछे दो परवत हाथों में ऊंचे त्रिशूल उठाए हुए थे। ये दुबला पतला आदमी शरीपदम था। शरीक गोराज ने झुककर शरीपदम के इस्तकबाल किया। हम तुमसे खास बातें करने आए हैं बालक, शरीपदम ने शरीक गोराज के सर पर हाथ रखते हुए कहा। ये मेरे लिए एजाज है कि देवता के अवतार ने मेरे यहाँ कदम रखे हैं, पत्थारिये, शरीक गोराज ने कहा और बड़ी कुर्सी की तरफ इशारा कर दिया। तुम जाओ, हम इन तन्हाई में बात करेंगे। शरीपदम ने मुड़कर अपने अकब में मौजूद त्रिशूल बरदारों से कहा और वो दोनों सर झुकाकर सलाम करने के बाद वापस चले गए। शरीपदम सोने की बनी हुई ऊंची कुर्सी पर बैठ गए। सोमरस पेश किया जाए श्री महाराज, शरीक गोराज ने कहा। यह सब कुछ बाद में होता रहेगा, बैठो, शरीपदम ने कहा तो शरीक गोराज दूसरी कुर्सी पर मुअद्दबाना अंदाज में बैठ गया। हम काशाम जादू की वजह से यहाँ आए हैं, शरीपदम ने कहा तो शरीक गोराज चौंक पड़ा। क्यों, क्या हुआ है महाराज, शरीक गोराज ने चौंक कर कहा। काशाम जादू को दोबारा जिंदा तो कर दिया, लेकिन इस जादू को काशाम पहाड़ियों से बाहर फैलने से रोकने के लिए मुसलमान ऋषियों ने उसके गिर्द रोशनी का एक ऐसा हिसार कायम कर दिया है जो 2 माह तक रहेगा, शरीपदम ने कहा। ऐसा ही हुआ है श्री महाराज, शरीक गोराज ने कहा। तुमने काशाम की सबसे बड़ी शक्ति काशोमी को इस हिसार से बाहर बुलाकर उससे बातचीत की और फिर उसे 2 मुसलमानों की भेंट देकर वापस भिजवा दिया, शरीपदम ने कहा। ऐसे ही हुआ है महाराज, शरीक गोराज ने जवाब दिया, और तुमने एक गैर मुल्की के नाम से कारंगा जादू के जरिए पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लोगों को अगवा कराने के बाद उन्हें हलाक करने की मंसूबाबंदी की। और तुम्हें मालूम हो चुका है कि उस गैर मुल्की ने जो कारंगा पुत्र भेजा था उसे जलाकर राख कर दिया गया है और इस पुत्र के राख होते ही वो जादूगर भी हलाक हो गया, शरीपदम ने कहा। ऐसा ही हुआ है महाराज, लेकिन, शरीक गोराज ने कहा। तुम्हारे इस लेकिन का जवाब अभी तुम्हें मिल जाएगा, पहले मेरी बात सुन लो, शरीपदम ने कहा। जी फरमाइए, शरीक गोराज ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। पिंडत हरे शंकर के बाद तुम्हें काशाम जादू का गुरु बना दिया गया है, शरीपदम ने कहा। आपकी बात दुरुस्त है महाराज, शरीक गोराज ने कहा, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं है कि अगर काशाम पहाड़ियों के गिर्द मौजूद हिसार को 2 माह के अंदर खत्म ना किया गया तो 2 माह गुजरने के बाद काशाम जादू खुद ब खुद खत्म हो जाएगा और इस बार अगर ये जादू खत्म हुआ तो फिर कभी जिंदा ना हो सकेगा और काशाम जादू के सरजमीन काफरिस्तान से दोबारा खात्मे का मतलब होगा कि यहाँ के बेशुमार पर्वत खुद ब खुद हलाक हो जाएंगे और हमें बहुत बड़ी जिक उठाना पड़ेगी। इसलिए हम खुद यहाँ आए हैं ताकि इस मामले को दुरुस्त तरीके से मुकम्मल किया जाए, शरीपदम ने कहा। ये आप नई बात कर रहे हैं, इससे पहले तो ये बात सामने नहीं आई महाराज, शरीक गोराज ने पूछा। हाँ, जो कुछ हम जानते हैं वो काफरिस्तान में और कोई नहीं जानता, इसलिए मुसलमान ऋषि मुतमईन हैं और उन्होंने काशाम जादू के खिलाफ सिवाय इस हिसार कायम करने के और कुछ नहीं किया, शरीपदम ने कहा।
ओह, तो ये बात है। फिर क्या करना चाहिए? इस हिसार को कैसे खत्म किया जाए? श्री गोराज ने चौंक कर कहा। इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है, अलबत्ता हम इसको चंद लम्हों के लिए किसी भी जगह से गायब करके अंदर दाखिल हो सकते हैं। जब हम अंदर दाखिल हो जाएं तो हम काशाम जादू के मरकजी मोहब्बत में जाकर काशोमी के जरिए तमाम शक्तियों को ओगन पुत्र खिला देंगे, जो हम साथ ले जाएंगे। ओगन पुत्र खाने के बाद इन शक्तियों के अंदर इतनी ताकत आ जाएगी कि तमाम शक्तियाँ हिसार ख़त्म होने के बाद खुद ब खुद ख़त्म नहीं होंगी। इस तरह मुसलमान ऋषियों का ये हिसार काशाम जादू और उसकी शक्तियों का खात्मा ना कर सकेगा। इसके बाद काशाम जादू की मदद से मुसलमानों का कत्लेआम शुरू हो जाएगा, जिसे फिर कोई ना रोक सकेगा। शरीफ अदम ने जवाब दिया। यह हिसार वक्ती तौर पर कैसे खत्म होगा महाराज? श्री गोराज ने कहा। मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा। शरीफ अदम ने कहा। वो क्या महाराज? श्री गोराज ने चौंक कर पूछा। काशाम जादू का महाराज मुझे तस्लीम करना होगा और तुम काशाम जादू के मेरे बाद दूसरे गुरु होगे। शरीफ अदम ने कहा। आप वैसे ही शरीफ अदम हैं महाराज, मैं वैसे ही आपको गुरु मानता हूँ। श्री गोराज ने कहा। मुझे मालूम है, लेकिन तुम्हें वचन देना होगा, वरना सोच लो कि 2 माह बाद जब काशाम जादू खत्म होगा तो तुम भी उसके गुरु होने की वजह से खुद ब खुद हलाक हो जाओगे, लेकिन इस तरह तुम्हारी जिंदगी बच सकती है। शरीफ अदम ने कहा। मैं वचन देता हूँ महाराज कि आप काशाम जादू के महागुरु और मैं आपका चेला रहूंगा। श्री गोराज ने हाथ उठाकर वचन देते हुए कहा। तुमने अपनी जिंदगी बचा ली बालक। तुम अपने आदमियों को हुक्म दो कि वो अगन पत्थर के 2 ढेर इकट्ठे करें। हम रात को इन अगन पत्थरों समेत हिसार खत्म करके काशाम पहाड़ियों में दाखिल होंगे। शरीफ अदम ने कहा। हुक्म की तामील होगी महाराज। श्री गोराज ने कहा तो शरीफ अदम ने इस अंदाज में सर हिलाया जैसे अब वो पूरी तरह मुतमईन हो गया हो। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।